हेलो जेई वॉरियर्स, वेलकम टू मिशन जीत। और अगर आप अपनी जेई की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से और आखिर तक जरूर देखें। इस क्लास का प्लान बिल्कुल सिंपल है। हम लोग इस क्लास में इस चैप्टर के सारे शॉर्ट नोट्स बनाने वाले हैं विद ऑल द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड ऑल द इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड ऑल द इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो हमें एग्जाम के टाइम याद रखने की जरूरत है। आगे टाइम वेस्ट करे बिना लेट्स स्टार्ट विद द शॉर्ट नोट्स। हो जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करो। हाँ सर। ठीक है, पहले इसके शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। सबसे पहले तो आपके एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, CnH2n+2, जहां पे आपकी होमोलोगस सीरीज बन रही होती है। एंड इन दैट सीरीज आपके जो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं वो किस यूनिट से डिफर करते हैं? कॉमन डिफरेंस क्या है उस एपी का? CH2। ठीक है, कंसेक्यूटिव टर्म्स डिफर बाय CH2 यूनिट, मिथाइलिन भी जैसे इसको बुलाते हैं। एंड हेंस उनके मॉलिक्यूलर मासेस में डिफरेंस कितने का आता है? 14 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, कार्बन का 12 प्लस वो दोनों हाइड्रोजन का एक एक। ये चीज क्लियर है। एल्केन्स आर ऑल्सो कॉमनली नोन एज, क्या निकनेम है इनका एक और? बताओ। पैराफिन्स कहलाते हैं ड्यू टू देम हैविंग एक्सट्रीमली लो रिएक्टिविटी। सैचुरेटेड कंपाउंड्स है, सैचुरेटेड भी इनको बुलाते हैं आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब कि उसके अंदर कोई भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, सारे के सारे एक्सक्लूसिवली आपके सिग्मा बॉन्ड्स हैं विच आर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स, प्लस वो बॉन्ड्स कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 और 2.1 है रिस्पेक्टिवली। कुछ खास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी नहीं आता, तो बहुत सारे आपके, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड्स नॉन पोलर आपके, तो एक्सट्रीमली लो रिएक्टिविटी। पैरा अफिनिटी करके भी इसको देखते थे। ठीक है, ये चीज। अब इसके बाद आइसोमर्स, जो कुछ आपके इंपॉर्टेंट एल्केन्स है जो बार बार क्वेश्चंस में रिपीट होते हैं, ये फिंगर टिप्स पे आपके होने चाहिए। तो ये याद है आपको? बताओ, टेस्ट करते हैं इसमें मेमोरी। ब्यूटेन के कितने रहते हैं आइसोमर? फटाफट से अगर बताओ तो। 2। पेंटेन के कितने रहते हैं? 3। और हेक्सेन के? ये रटे होने चाहिए सारे। 5 आइसोमर होते हैं। ठीक है, ब्यूटेन के जो आप 4 बता रहे हो, अल्काइल ग्रुप के नहीं पूछ रहे, ब्यूटाइल के, ब्यूटेन के पूछ रहे हैं। ठीक है, ब्यूटेन के किस तरीके से? आपका एन ब्यूटेन वर्सेस आपका आइसोब्यूटेन। ये घुसते ही सेकंड कार्बन पे अगर ये ब्रांच होता है मिथाइल का तो आइसो प्रीफिक्स हो जाता है इस तरीके से, एन ब्यूटेन एंड आइसो ब्यूटेन। ऐसे ही पेंटेन के अगर आइसोमर्स बोले, कितने लिख रखे हैं? पहले से ही आपको रट के जाना है 3। इनको ड्रॉ करो तो कौन से हैं ये? एन पेंटेन, फिर सेकंड कार्बन पे ब्रांच आएगा तो आइसोपेंटेन, एंड लास्टली ये जिसमें आपको ये बीच में सेंट्रली ये 4 डिग्री वाला कार्बन दिखता है, इसको क्या बुलाते हैं? नियोपेंटेन। ठीक है, बनाते जा रहे हो ये? ठीक है, सिमिलरली हेक्सेन का भी आपका सॉल्ट एग्जांपल दे रखा है किताब में, 5 आइसोमर लिखा है। बना लोगे किस किस तरीके से? अप्रोच क्या थी जो हमने डिसाइड करी थी फाइन ट्यून करके, कि डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रोसीड करते हैं?
तो आपके पहले आप 6 कार्बन ही लगा लो एक लाइन में, फिर आपके 5 कार्बन। इसमें ब्रांच देने के कितने ऑप्शन है? एक्सट्रीमिटीज पे ब्रांचिंग नहीं कर सकते, तो या तो एक इस तरीके से या फिर एक आपका इस तरीके से, ठीक है। 2 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन, आगे जाके भी हम देखेंगे एक ही उसमें जगह इन्वॉल्व है, इंपॉर्टेंट। फिर आपके 4 कार्बन अगर आप करो तो, एंड एक्सट्रीमिटीज पे आप ब्रांचिंग नहीं दे सकते, तो जो बचे हुए 2 कार्बन है उसको भी हमने देखा है यूजुअली एक साथ बैक टू बैक उनको नहीं लगाना चाहिए एथाइल, ठीक है। तो या तो वो अलग अलग कार्बन पे हैं और या तो दोनों सेम कार्बन पे हैं, तो इस तरह से, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे आइसोमर्स किस किस के, ब्यूटेन के, पेंटेन के और हेक्सेन के। फिर पिछली क्लास में जीओसी में हमने शॉर्ट नोट्स में वो इंक्लूड कर लिए थे अपने प्रोपाइल और ब्यूटाइल के आइसोमर्स, याद है? प्रोपाइल के 2, ठीक है, एन प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल, एंड ब्यूटाइल में भी 4 अपने, एन ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल और टर्शरी ब्यूटाइल। इसके कर लेते हैं आज पेंटाइल के। अब इसमें भी स्ट्रैटेजी आपको क्या बताई थी कि पहले आप जो बेस केस ले लिया करो C5H12, C5H12 के ये 3 आइसोमर बना लिए। अब आप इसमें यूनिक पोजीशंस देख लो जहां आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, एक हाइड्रोजन की जगह अगर आप कुछ लगा दो, तो ऐसी कितनी यूनिक साइट्स आ रही हैं? ये समझ आ रहा है? इन दोनों को 2 लिखा है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये दोनों 1 भी आपस में बराबर। फिर ये दोनों कार्बन पे अगर आप सब्स्टिट्यूशन करो एक ही बात है, ठीक है। ये एक यूनिक प्रोडक्ट होगा, एक ये एंड लास्टली ये आंसर भी आपको हमेशा फिंगर टिप्स पे रटा होना चाहिए, बिकॉज अक्रॉस चैप्टर्स कभी इसको ऐसे पूछ लेते हैं कि C5H11 Cl के आइसोमर, कभी पूछ लेते हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर में कि C5H11 OH के आइसोमर, तो हर बार वो इस तरह से आप आंसर, ठीक है, ट्रायंगुलेट कर सकते हो फटाफट से। तो ये लिख लिया, इससे आगे बढ़े, ठीक है। ये सब कुछ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं इनके एल्केन्स के। ठीक है, इस तरह से इसमें प्रोसीड करते हैं। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन आपका, ये चीज क्लियर है? क्या रिएजेंट है यहाँ पे, ठीक है। हमको अब इसमें 2 ऑप्शन है, या तो आप एल्कीन से स्टार्ट कर सकते हो और या तो एल्काइन से स्टार्ट, ये यहां से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि CH2 और यहाँ पे आपका इथाइन या फिर एसिटिलीन ले लेते हैं। तो डिफरेंस क्या होगा इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स दैट आर बीइंग एडेड? यहाँ पे क्या है, नंबर 1, वेराज नीचे कितना है, 2 अनसैचुरेशन के अक्रॉस अपना 2। ठीक, रिएजेंट क्या है, ठीक है। ग्रुप 10 वाला कोई भी मेटल उठा लो, निकल या फिर पैलेडियम या फिर प्लैटिनम, इस तरीके से, क्लियर है? तो प्रोडक्ट दोनों ही केस में सेम बन रहा है, क्या बन जा रहा है हमारे पास अपना एल्केन, ये इथेन। और बस एक क्या इंपॉर्टेंट बात है जो यहाँ पे पता होनी चाहिए, किस तरह का एडिशन रिएक्शन है, सिन एडिशन या एंटी एडिशन? सिन एडिशन, जो दोनों हाइड्रोजन आते हैं वो सेम साइड से आते हैं इसमें हमेशा, ये चीज एक पता होनी चाहिए। दिस इज अपना सिन एडिशन, इस तरीके से। एक सेकेंड, ठीक है। डबल बॉन्ड, ये इसका मतलब ये है कि लेट्स से जो डबल बॉन्ड तोड़ा, तो जो दोनों हाइड्रोजन आ रहे हैं वो दोनों सेम साइड से आ रहे हैं। अभी हम कुछ रिएक्शंस देखेंगे जिसमें एक इंसान जो ऐड हो रहा है वो एक तरफ से, दूसरा दूसरी तरफ से, उसको बोलेंगे एंटी एडिशन।
ठीक है, सिस ट्रांस की तरह मान लो इसको। नेक्स्ट देखते हैं अल्काइल हैलाइड से कैसे बना सकते हो आप एल्केन, बट नॉट वर्ड्स रिएक्शन वाला नहीं, और अल्कोहलिक KOH वाला भी जो आप बता रहे हो उससे एल्केन नहीं बनेगा, क्या बन जाएगा, एल्कीन वगैरह। तो ये एक्चुअली वो रिएक्शन है जो हम कम यूज करते हैं काफी सिलेबस में, पर ये इस तरह से प्रेजेंटेड है किताब में। आप कोई भी अल्काइल हैलाइड लोगे, लेट से आपने ले लिया C2H5Cl, अब यहाँ पे एक तरीके से देखना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वाया H डॉट, इस तरह से इमेजिन करके देखो आप, इसमें किताब में भी ऐसे लिखा होगा ये प्लस H2 करके, और इनरिच करने के लिए हाइड्रोजन फ्री रेडिकल की कॉन्सेंट्रेशन क्या ले रखा है, Zn प्लस HCl। तो हमने देखा इस पेयरिंग से, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करता है जिंक अपना हाइड्रोजन को, ठीक है, ये आपस में इंटरेक्ट करके रेडॉक्स करके क्या बन जाते हैं, इट इज अ सोर्स ऑफ H डॉट हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, और ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की कैटेगरीज में आते हैं, ठीक है, वास्ट मेजॉरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स को, ठीक है, काफी पॉसिबल सिचुएशंस में ये रिडक्शन सक्सेसफुली कैरी आउट कर लेते हैं। तो ऐसे में प्रोडक्ट आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, एल्केन, ठीक है, इस तरीके से जिंक आपका क्या बन सकता है, इसमें ZnCl2 इससे इंटरेक्ट करके इस तरीके से। कमिंग टू आपका नेक्स्ट क्या है, वर्ड्स रिएक्शन। अब वर्ड्स रिएक्शन में स्टार्टिंग रिएजेंट क्या है आपका, अल्काइल हैलाइड, ठीक है। एक हमने ये ट्रिक भी देखी थी इसको याद रखने की, कि +2 टाइम्स सोडियम प्लस एक और अल्काइल हैलाइड लिख दे, तो बीच में हम ऐसे इसको बॉक्स बना के याद कर लेते हैं, ठीक है, क्या बन जाता है आपका RR प्लस 2 मोल्स ऑफ NaX। रिएक्शन कैसे मीडियम में कैरी आउट करना पड़ेगा, किसी आपको ये ए प्रोटेक सॉल्वेंट में ही करना पड़ेगा, प्रोटेक सॉल्वेंट में नहीं तो सोडियम डेल पॉजिटिव वाले हाइड्रोजन के साथ ही रिएक्ट कर जाएगा। सो एक चॉइस है यहाँ पे, जैसे ड्राई ईथर अपना रहता है, ठीक है, कन्वेंशनली अपना ये पॉपुलर एग्जांपल पोलर ए प्रोटेक सॉल्वेंट, ठीक है। अब और इसमें फाइनल पॉइंट्स किस तरह से हम डिस्कस कर सकते हैं, एक तो आप देखो, अगर अल्काइल हैलाइड में आपके n नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स है, तो जो एल्केन प्रोड्यूस हो रहा है उसमें कितने कार्बन आइटम होंगे, 2n, ठीक है। तो नॉट जस्ट सिंपली अ कार्बन स्टेप अप रिएक्शन, इसमें तो आपके नंबर ऑफ कार्बन्स पूरे पूरे डबल हो जाते हैं। किसी भी कन्वर्जन वाले क्वेश्चन में भी अगर देखें कि नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स आपके किसी स्टेप में डुप्लीकेट हो जा रहे हैं, डबल हो रहे हैं, तो वर्ड्स रिएक्शन वहां पे, ठीक है, हिंट वहां से मिलता है 2n कार्बन आइटम्स। बट 2n आपका हमेशा कैसे रहेगा, इवन नंबर, ठीक है, हेंस दिस इज अ सूटेबल मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर सिमेट्रिकल एल्केन्स ओनली, जिनमें हमेशा टोटल इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स रहेंगे। तो ये चीज भी क्लियर। लास्टली इसमें एक ये डिस्कस कर लेते हैं, जिसकी क्वेश्चन में एक्सपेक्टेशन कम है, बट यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या होता है, इज इट अ कार्बन फ्री रेडिकल, ठीक है, फ्री रेडिकल मतलब एक पॉपुलर मिसकंसेप्शन है, यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, इंटरमीडिएट आपका कार्बन आयन होता है, ठीक है, कार्बाइड, कि हमने देखा था रिएक्शन मैकेनिज्म में दोनों सोडियम आके सेम कार्बन को, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स अपने ये डंप करते हैं, तो हैलोजन यहाँ से निकल जाता है, और फिर जो R- जनरेट होता है वो नेक्स्ट अल्काइल हैलाइड पे किस तरह से अटैक करता है, ए प्रोटेक सॉल्वेंट में क्या अटैक होता है, SN2। सो कंसिडरिंग ये दोनों चीजें कि बीच में कार्बन आयन बन रहा है और अटैक हो रहा है SN2, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन की अगर बात करा जाए तो ज्यादा तेज कौन देगा, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड कंपेयर टू 2 डिग्री कंपेयर टू 3 डिग्री। ये बात समझ आ रही है विद रिस्पेक्ट टू आर अल्काइल हैलाइड, ये चीज, क्योंकि 1 डिग्री कार्बन आयन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री 3 डिग्री। ऑल्सो ये सेम फिजिबिलिटी है फॉर आपका SN2 रिएक्शन, अटैक करना उस पर एज अ सबस्ट्रेट। तो ये चीजें याद रखना। इससे आगे बढ़े, ये अपना वर्ड्स रिएक्शन हो गया।
इंट्रामोलिकुलर के इसमें केसेस पॉसिबल होते हैं, उनका ध्यान रखना कि कभी ऐसा ना हो कि मॉलिक्यूल के अंदर दो जगह हैलोजन लगे हो, तो एक जगह से कार्बन आयन बन के वो घूम के दूसरी जगह पे ही अटैक करके विद इन द मॉलिक्यूल ही सील कर सकता है बॉन्ड। एंड उसमें भी ध्यान रखना कि पहले स्टेप में कौन सा हैलोजन निकलेगा। अगर दो अलग अलग हैलोजन दे रखे हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन, तो पहले कार्बन ब्रोमीन वाला जो बॉन्ड है दैट इज वीकर, ठीक है, तो वहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और नेक्स्ट स्टेप में फिर वो जहाँ पे क्लोरीन है उस पर अटैक कर देगा। इस तरह से आपने ये सारे वेरिएशंस देख रखे हैं। नेक्स्ट फिर कौन सा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कोलबेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, ठीक है। इसमें लेते क्या है रिएजेंट, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ये चीज है। करते क्या है इसका, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, इलेक्ट्रोक्यूट कर देते हैं इसको इस तरीके से। क्या बनने लगता है, आर आर बन जाता है इसमें भी, प्लस आपका, ठीक है, CO2 एस्केप कर जाता है। एंड दूसरे इलेक्ट्रोड पे हम देखते हैं क्या बनता है, याद है, या पहले इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड रिएक्शंस देखें तो बेटर याद आएगा। देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपने पढ़ रखी है वो चैप्टर भी। सबसे पहले तो RCO माइनस कहाँ अट्रैक्ट होगा, इलेक्ट्रोलिसिस में अगर आप देखो, एनोड अट्रैक्ट्स अनायंस, ठीक है, जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, तो एट एनोड, जो कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है। ऑल्सो एनोड में होना हमेशा क्या है, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वहां पे रिएक्शन क्या होता है, RCO माइनस वहां खिंचा हुआ जाता है ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड पे, जाके पहले एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्या बन जाता है, RCO डॉट। फिर वो यहां से भी एक बॉन्ड होमोलिटिकली तोड़ लेते हैं, क्योंकि उनको लालच आता है कि आपका CO2 एस्केप कर जाए। तो पीछे अब क्या रह जा रहा है, R डॉट। उसको अपनी क्लोज विसिनिटी में जैसे ही दूसरा R डॉट मिलेगा वो क्या बन जाएगा, R R। रही बात अगर एनालिसिस करेंगे नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स वाली, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर स्टार्टिंग में आपके पास कितने हैं, लेट्स से टोटल अगर n कार्बन आइटम्स हैं, तो RR में कितने हैं, 2 टाइम्स ऑफ n-1। ये बात समझ आ रही है। यहां से एक तो ये चले जाएगा ना CO2 में, और जो n-1 वाला पोर्शन है R में वो डुप्लीकेट हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ n-1। तो ये रिएक्शन पूरा क्लियर। ऐसी दूसरा इलेक्ट्रोड अगर आप यहाँ पे देखो है कौन सा, एट कैथोड, नेगेटिवली चार्ज्ड, जहां पर कि क्या होना है, रिडक्शन होना है। अब पॉसिबिलिटीज क्या है, या तो वहां पे Na प्लस खिंचा हुआ जाए, पर क्या Na रिड्यूस होता है इतनी आसानी से, नहीं, इसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा नेगेटिव है। तो इंस्टेड ऑफ दिस क्या रिएक्शन हो रहा होगा, वाटर में से क्या रिलीज करवाओगे आप, हाइड्रोजन गैस, लीविंग बिहाइंड OH माइनस। और इस रिएक्शन की भी बैलेंसिंग आपको याद है, 4 इलेक्ट्रॉन हमने बोला था कि इनको रट लो, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन खिला किसको रहे हो आप, H प्लस को। तो H प्लस कितने चाहिए, 4, OH माइनस भी होंगे 4, वाटर मॉलिक्यूल टोटल होंगे 4। 4 H प्लस इलेक्ट्रॉन खा के जब 4 H डॉट बनेंगे तो कंडेंस कितने में होंगे, 2 बनेंगे ना H2, ये चीज, और 4 OH माइनस आपके सोल्यूशन में रह जाएंगे। तो दूसरे इलेक्ट्रोड पे एक तरीके से आप कह सकते हो कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, ठीक है, ये समझ आ रहा है। सोल्यूशन आपका अल्कलाइन होता जाएगा, जो कि वैसे भी था आपका ये बेसिक सॉल्ट था स्टार्टिंग में, तो CO2 हो सकता है पूरी तरह से एस्केप भी ना कर पाए। ये सारी सिचुएशंस है। बट ऑल्सो अब देखो CO2 आपका इसकी प्रॉक्सिमिटी में रहेगा एनोड की, वेर एज OH माइनस प्रोड्यूस हो रहा है दूसरे इलेक्ट्रोड पे। इस पे वहां पर भी ज्यादा कमेंट नहीं दे रखा है, तो इसका चलो इतना अभी स्ट्रेस नहीं लेंगे। बट बाकी सारी चीजें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये नोट डाउन कर लिए, नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स वगैरह,
ठीक है, इसमें भी हमेशा अल्टीमेटली तो इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स रहेंगे। इसमें एक पॉपुलर क्वेश्चन ये आता है कि मीथेन नहीं बना सकते हैं बाय दिस मेथड। ये बात आ रही है समझ? कैनॉट बी यूज टू प्रिपेयर मीथेन। तो इससे आगे बढ़े हम, ये रिएक्शन पूरा क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। अगर आप बात करो फिजिकल प्रॉपर्टीज में ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती क्या है? कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है? एक तो जो फिजिकल स्टेट है आपका, सॉलिड लिक्विड गैस वगैरह, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इस तरह से। ठीक है, एक तो किताब में क्या लिखा है, कार्बन 1 से लेके 4 तक कैसे होते हैं रूम टेम्परेचर पे। फिर इसके बाद सी 5 से लेके 17 तक आर लिक्विड्स, हायर एल्केन्स आर आपके, ठीक है, किस तरीके से, सॉलिड्स। इस तरीके से जैसे वो वैसलीन, ठीक है, पेट्रोलियम जेली वगैरह भी जो सब यूज करते हैं, दैट इज एसेंशियली क्या है, कि एल्केन है जिसके अंदर आपके 18 से भी ज्यादा कार्बन आइटम रहे होंगे, वो रूम टेम्परेचर पे आपने देखा है सॉलिड। ये सारा आपका पेट्रोल डीजल, ये आपका मीथेन, ब्यूटेन, इस तरह से। चैप्टर के इंट्रोडक्शन में भी दे रखे हैं कई सारे शॉर्ट फॉर्म्स, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो कि मीथेन ही होता है, एलपीजी दे रखा है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, या फिर एलएनजी भी दे रखा है इस तरीके से। सो ऑल ऑफ दैट इज अप्रोक्सीमेटली आपका ब्यूटेन, अराउंड 4 कार्बन आइटम। तो एक तो ये चीज है। इसके अलावा देखें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में क्या क्या याद रखना होता है। बॉइलिंग पॉइंट से अगर स्टार्ट करें तो बॉइलिंग पॉइंट में हमने देखा है लिक्विड से चीज किस में जा रही होती है, गैस में, तो फोकस रहता है लिक्विड स्टेट पे। क्या देख रहे होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब डाइपोल मोमेंट देखना फिजूल है एल्केन्स में, ठीक है, बॉन्ड्स में कुछ खास पोलैरिटी है नहीं, तो यहाँ पे प्रिडोमिनेंट आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा है, वीक वैंडरवाल्स, ठीक है, लंदन फोर्स या डिस्पर्शन फोर्स ही। तो वहां पे क्या मैटर करता है कि आपका आउटर सरफेस एरिया कितना है, ठीक है, कितना मॉलिक्यूल आ रहा है इन कांटेक्ट विद इट्स नेबरिंग मॉलिक्यूल्स। तो इस वजह से वो वहां पे शॉर्टकट क्या है फाइनली, ये जो हम रट के चलते हैं, ब्रांचिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। हम बोलते हैं जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है मॉलिक्यूल और गोल होते जाता है, राउंड होते जाता है, स्फेरिकल, उसका आउटर सरफेस एरिया कम हो जाता है, कम इंटरेक्ट करता है सराउंडिंग्स के साथ। ठीक है, ये सारा लॉजिक है। ठीक, मेल्टिंग पॉइंट में अभी भी वही लॉजिक रहेगा कि आपका सॉलिड स्टेट पे फोकस रहेगा ना, सॉलिड स्टेट में जो स्टेबिलिटी है, क्रिस्टल लैटिस कितना स्टेबल है, तो वो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन सिमेट्री। ठीक है, ये भी आपने इनकाउंटर करा होगा जब पीवाईक्यू करें 2025 में, एक क्वेश्चन इस पे भी डिपेंडेंट है। ठीक है, यहां तक तो ये सारा फिजिकल स्टेट वाली चीजें हो गई। दूसरी चीज क्या है, सॉल्युबिलिटी, किस तरह के सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल रहेंगे ये कंपाउंड्स अपने अल्केन्स वगैरह, क्या प्रेफर करेंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। ठीक है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक वाला जो फंडा है, नॉन पोलर में ज्यादा आपका डाइपोल मोमेंट कुछ खास नहीं आएगा। एग्जाम्पल्स लो अगर नॉन पोलर समझना है, क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं बताओ, CCl4, CS2, ठीक है, ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर नेट डाइपोल मोमेंट क्या आ रहा है, 0। ठीक है, बेंजीन भी ले सकते हैं, इस तरह से एग्जाम्पल्स। क्लियर, ये सारा लिख लिया। आगे बढ़े, इससे केमिकल प्रॉपर्टीज वाला पोर्शन देखते हैं। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। अब
फोटो हैलोजनेशन से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, एक तो ये सीरीज ऑफ रिएक्शंस आपके, ये आ ही रहा है समझ में। ये लिखने की आदत होगी, इनको फुल स्पीड से लिख लो। और क्या बनता है बाय प्रोडक्ट में? HCl। ठीक है, ये हो गए। एरो के ऊपर क्या लिखना है? नेसेसरी कंडीशन क्या है? सनलाइट, थोड़ी सी एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो सनलाइट, ठीक है, ऐसे यूवी, एच न्यू, फोटोन कुछ भी बना हो सकता है, हीट लिखा हो सकता है, ट्रायंगल बना हो सकता है, एनर्जी लिखा हो सकता है। ठीक है, ये सारी पॉसिबिलिटीज है। कंपाउंड्स जो बन रहे हैं इनके नाम क्या क्या है? दिस इज DCM, डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में भी जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, पोलर सॉल्वेंट जो ये अच्छा है जो दे रखा है चैप्टर के एंड में, और इसमें डाइपोल मोमेंट भी अप्रिशिएबली ज्यादा होता है। इसको क्या बुलाते हैं? क्लोरोफॉर्म। CCl4 को क्या बुलाते हैं? कार्बन टेट्रा क्लोराइड स्लैश पायरीन भी बुलाते हैं इसको। ट्रेड नेम इसका यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। ठीक है, इट विल बी हेवियर देन एयर, तो ये सेटल डाउन करेगा अराउंड द बर्निंग ऑब्जेक्ट, कट करेगा ऑक्सीजन सप्लाई। तो इस तरह से हितांश लिख लो, मत डिस्ट्रैक्ट हो। ठीक है, ये चीज क्लियर। अब इसमें दूसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट होती थी? रिएक्शन मैकेनिज्म। कितने स्टेजेस में तोड़ रखा था? याद करो इसमें। ठीक है, कंबस्शन भी चलो ये देख लेंगे। स्टेज आपके नाम क्या है इनके? इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन। इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन में क्या होता है? सनलाइट जब इंटरेक्ट करती है हाइड्रोजन के साथ, क्या बन जाता है आपका? फ्री रेडिकल। इस तरह से लिख सकते हैं इसको, Cl2 plus H nu is giving 2 Cl डॉट। अब प्रोपगेशन में कैसे दिखाना है? Cl डॉट अप्रोच करता है CH4 को, क्या बना देते हैं इसमें? CH3 डॉट प्लस HCl। फिर अब CH3 डॉट किसको अप्रोच करता है? Cl2 को, वहां से क्लोरीन ले लेता है, CH3Cl प्लस Cl डॉट। ये घूम फिर के हम वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए। तो ऐसे ये एक के बाद एक ये, ठीक है, रिपीट होते रहते हैं स्टेप्स। दिस इज वाई यहां से अगर आप देखो एक क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट आता है इसमें कि बीच में हाउ डू यू अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इथेन। दो CH3 अगर एक्सीडेंटली जुड़ जाते हैं तो क्या बन जाता है इस रिएक्शन में बीच में? इथेन। ये बात समझ आ रही है? ये इसमें साइड रिएक्शन चल रहा है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। लास्टली टर्मिनेशन, जब आपका कोई लिमिटिंग रिएजेंट एग्जॉस्ट हो जाए या चेन टर्मिनेटिंग रिएजेंट डाल दिया जाए, उस तरह से जब ये रिएक्शन सीज करता है। तो यहाँ पे सारी चीजें क्लियर। ठीक है, कंबस्चन को भी मैं इधर ही लिख दे रहा हूँ। कंबस्चन में देखो सिंपल सी इक्वेशंस है जो डील करनी आनी चाहिए। हाइड्रोकार्बन अगर CXHY है तो हमने देखा था क्लास में, मेथड क्या है इसका? बैलेंसिंग का। हर हाइड्रोकार्बन जला के सेम ही प्रोडक्ट बनता है, CO2 प्लस H2O। मेथड क्या है बैलेंसिंग का? पहले आप यहाँ 1 लगाओगे,
पहले कार्बन आइटम्स बैलेंस करोगे, फिर हाइड्रोजन आइटम्स बैलेंस करोगे, दोनों तरफ बाई हाइड्रोजन आइटम हो गए, ये समझ आ रहा है, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर ऑक्सीजन रिवर्स बैलेंस करोगे, XO2 XO2, और सिंस ये Y/2O है, यहाँ से एक ही ऑक्सीजन आता है, इसलिए O2 के टर्म्स में इसको Y/4 लिखना पड़ेगा। एक ये चीज, यही आप इसमें एल्केन्स के लिए N और 2N+2 डाल सकते हो, तो सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन लिख सकते हो। लास्टली बस ये ध्यान रखना कि अगर मान लो स्टार्टिंग से ही आपके पास लेट से कुछ फॉरेन आइटम है, ऑक्सीजन पहले से है, तो इसका ध्यान रख लेना बस। कार्बन कितने हैं? 2, तो क्या बनेगा? 2CO2। हाइड्रोजन कितने हैं टोटल? 6 दिख रहे हैं, 5+1 ये, तो इसलिए 3H2O। ऑक्सीजन कितने हो गए टोटल? 4 और 3 7, लेकिन यहाँ 7/2 मत लिखना, एक यहाँ ऑलरेडी है, तो यहाँ से बस 6 चाहिए, कितना लिखना? 3। तो इस चीज का बस ध्यान रख लेना। कंबस्शन क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये रिएक्शंस याद है जो बोला था, एक पेज है आखिरी में एल्केन्स के, जिसमें प्योरली जस्ट रट्टा मारना है, ठीक है। इक्वेशंस दे रखी हैं, तो इनको रटते हैं, देखो साथ में 4 इक्वेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में। अब रटने का तरीका जो मेरे को इसमें समझ आ रहा है, दैट इज कि देखो यहाँ पे बन रहा है आपका मिथेनॉल, फिर मिथेनॉल, और लास्ट में, तो ये एक थोड़ा लॉजिकल सा लग रहा है, अल्कोहल, एल्डिहाइड, और इसके बाद अगर फिल इन द ब्लैंक करोगे आप, सीरीज प्रिडिक्ट करोगे तो क्या आएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। 1 डिग्री अल्कोहल, ये फिर आपका एल्डिहाइड, और उसको और फर्दर ऑक्सीडाइज करते हो। बस उसमें कार्बन आइटम उसने एग्जांपल जो ले रखे हैं कितने हैं? 2 है लेकिन, ठीक है। एक ये डिफरेंस, एक कार्बन वाला स्टार्ट किससे कर रहा है? एल्केन, एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज है ना CH4, यहाँ भी एक कार्बन वाला क्या? CH4, लेकिन ये 2 कार्बन वाले क्या ले रखे हैं? C2H6। ये बात समझ आ रही है? अब हर जगह इट इज ऑक्सीडेशन, ठीक है, ये बात भी समझ आ रही है। अब रही बात रिएजेंट्स की, तो यहां पे आप क्या ले रहे हो? कॉपर 523 केल्विन एंड वेरी हाई प्रेशर 100 ATM। 523 केल्विन को थोड़ा आसान बनाने के लिए इसको अगर 250 डिग्री सेल्सियस ज्यादा आसानी से याद रहता है तो ऐसे डील कर सकते हो, ठीक है। फिर इसमें आप देखो नेक्स्ट जो है, अब इसमें आप देखना क्लोज प्रॉक्सिमिटी वाले 3 एलिमेंट्स हैं। स्कैंडियम के बाद क्या आता है? टाइटेनियम, उसके बाद क्या आता है? वेनेडियम। तो वेनेडियम है, वेनेडियम के राइट में कौन होता है? क्रोमियम, और क्रोमियम के नीचे कौन होता है? मॉलिब्डेनम, ठीक है। ये आप समझ रहे हो, जो ये एल शेप में ऐसे ये 3 एलिमेंट्स हैं, ये सब यहाँ पे प्रेजेंट है। अब वेनेडियम का वो रखते हैं V2O5, जैसे आपने कैटालिसिस और भी देखा है कॉन्टैक्ट प्रोसेस वगैरह में, सल्फ्यूरिक एसिड जब बनाते हैं। क्रोमियम और मॉलिब्डेनम का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रख रहे हैं? +3। तो ऐसे अगर आप डील कर लो इसके साथ तो ये याद हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली नीचे में आप देखो, ये जो एसिटिक एसिड में ये जो अनायन है, यहाँ पे आप देखना यही प्रेजेंट आपको दिखाई देगा, CH3CO होल ट्वाइस Mn, ठीक है। मैंगनीज एसिटेट, तो ऐसे करके ट्राई करना है इनको जैसे मैंने रटे हैं। ये जस्ट प्योरली रट्टा मारना है, यहाँ पे नो रिएक्शन मैकेनिज्म रिक्वायर्ड। चौथा अगर आप देखो, एक इक्वेशन और क्या पड़ी है आपका, इस तरह से है ये, ठीक है। यहाँ जस्ट हाइड्रोजन लगा है, इसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, क्या बन जा रहा है आपका? टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ऑक्सीजन आ जा रहा है यहाँ पे एक, किसकी मदद से? आपका KMnO4 की मदद से। तो ये 4 रिएक्शन है ऐसे, जो आपको बताया था आखिरी पेज पे है, ठीक है। पहले हमने नहीं रट्टा मारा था, अब एग्जाम से जस्ट बिल्कुल आखिरी में, अब आसानी से इनको याद करके बस आपको रेप्लिकेट करना है, बाय चांस अगर जनवरी वाली शिफ्ट में आपके क्वेश्चन आ जाए कुछ, ठीक है। एक ये काम, आगे बढ़े इससे। हाँ,
एरो के ऊपर जो भी लिखा होता है जब भी कैटलिस्ट या सॉल्वेंट। ठीक, आगे बढ़े इससे। आइसोमराइजेशन, बताओ सिमर, याद है तुमको ये? अच्छे से ना, ये तो आ भी गए एग्जाम में, मेरे को लग रहा है एक आधा बार क्वेश्चंस में आपके, तो कोई सारे लिखे हैं। हाँ, नहीं इसके तो ऑप्शन ही रट लिए थे ना। देखो आइसोमराइजेशन में क्या दिखाता है वो किताब में एग्जाम्पल, एन हेक्सेन दिखाता है, 6 के 6 कार्बन आइटम एक स्ट्रेट लाइन में है। फिर डाल कौन सा रिएजेंट ये दे रहा है, याद करने के लिए याद रखना कि इट इज क्वाइट Cl2. सिमिलर टू जो आपका फ्रिडल क्राफ्ट में डलता है। ठीक है, वो ल्यूइस एसिड वगैरह डल रहा है यहाँ पे, AlCl3 और HCl। हाँ, ये एनहाइड्रस तो चलो गोज विदाउट सेइंग वाला हो जाता है कि उसमें वाटर कांटेक्ट में आ जाएगा तो कॉम्प्लिकेशंस आ ही जाएंगी ल्यूइस एसिड के साथ। इसमें दो प्रोडक्ट उसने किताब में बना रखे हैं आइसोमराइजेशन। ये जो 6 कार्बन आइटम एक स्ट्रेट लाइन में है, तो उसमें एक ब्रांच आ जाती है मिथाइल की, एक बार सेकंड पोजीशन पे, एक बार थर्ड पोजीशन पे। ठीक है, इस तरीके से ये 5 कार्बन आइटम, एक बार यहाँ ब्रांच, एक बार ही यहाँ ब्रांच। ठीक है, आपका 2 मिथाइल पेंटेन एंड आपका 3 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, डू नॉट अंडर एस्टिमेट, ये वाला पोर्शन पूरा रट के जाओ, जब ये एग्जाम में आता है तो एज इट इज यही सेम आ जाता है, इसमें कुछ डिविएट भी नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह से ये, ठीक है, याद रखना। फिर एरोमेटाइजेशन, रिफॉर्मिंग में क्या ले रखा है हमने, 6 कार्बन ले रखे हैं ऐसे, अगेन आपका एल्केन, ये एनहेक्सेन ले रखा है। इसको किस चीज से ट्रीट कर रहे हैं, क्या बता रहे हो, Cr2O3, सारे वो सिमिलर से वो वाले कैटलिस्ट आपके। कंडीशंस बस यहाँ पे देखना, यहाँ पे टेम्परेचर कितना है आपका, 500 डिग्री सेल्सियस, उस तरह से रट रखा है, तो क्या बन जाता है नंबर 773 केल्विन। और प्रेशर आपका कम है, वहां जो 100 ATM लिखा था यहाँ पे खाली 10 से 20 ATM। ठीक है, तो बन क्या जाता है, सिंपली बेंजीन। इसमें आपने देखा एनसीईआरटी में एक वो क्वेश्चन भी दे रखा है एड ऑन सा, कि अगर आपको टोलुइन बनाना है तो स्टार्ट कौन से एल्केन से करना है, आंसर क्या हो जाता है, हेप्टेन। ठीक है, अगर यहाँ पे आप चाहते हो एंड में कि एक कार्बन और लगा दिखाई दे, तो स्टार्टिंग में भी एक कार्बन और ले लो, हेप्टेन से स्टार्ट करो तो टोलुइन बन जाता है। ये चीज हो गई। रिएक्शन विद स्टीम, जो कि आपका पहले जब एस ब्लॉक वाला भी चैप्टर रहता था तो ज्यादा इंपॉर्टेंट था। किस तरीके से, CH4 प्लस H2O, क्या बना देना है यहाँ पे, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ऑक्सीजन को इधर ले लेना है और सारे हाइड्रोजन एक साथ। ठीक है, ये बैलेंस्ड, देखो सिंपल है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन टोटल कितने हैं 6, यहाँ पे क्या लगा देना है 3, जिससे कि इक्विलिब्रियम और राइट साइड पे बायस्ड हो। अगर आप हाइड्रोजन रिमूव करते जाओ तो रिएक्शन आगे जाएगा, इसलिए एरो के ऊपर क्या लिखा है, निकल। निकल का लॉजिक भी समझ आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये रिएक्शन एक रटना है। बाकी हमने देखा था पायरोलिसिस या फिर क्रैकिंग, कि आपके जो लॉन्ग चेन्स हैं जब आप उनको हीट करते हो वो डिसोसिएट हो जाती है इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स। ठीक है, अगर आप किसी एल्केन को हीट करो तो ऑन हीटिंग इट विल फ्रैक्चर, छोटी छोटी चेन्स बन सकती है एट रैंडम, कहीं से भी कार्बन कार्बन बॉन्ड आपका रप्चर हो सकता है। अब यहाँ पे एक ये ध्यान रखना, एल्केन एक तोड़ोगे तो जो दो छोटे हिस्से बनेंगे वो दोनों एल्केन नहीं बन सकते हैं। ये बात समझ आ रही है। स्टार्टिंग में आपके 2n+2 हाइड्रोजन है, अब अगर एक बंदा ले गया 2n+2 तो दूसरे को तो 2n ही ले जाने पड़ेंगे खाली। तो इसके प्रोडक्ट्स अगर आप देखना, गौर करना, अगर तो एल्केन के साथ एल्कीन बन रही होगी। जैसे एग्जांपल्स ऐसे दे रखे हैं किताब में, एक बार ये क्या करता है, 6 कार्बन वाले को हीट करता है। ठीक है, तो उसने ऐसे दे रखे हैं एग्जाम्पल, 6 कार्बन और 0 कार्बन, ये समझ आ रहा है, ये बना दिया। एक बार वो ऐसे 4 और 2 बना के दिखाता है। ठीक है, C4H10 प्लस C2H4 कर लो।
पर आप देख रहे हो एल्केन से एट मैक्स एक ही एल्केन बन सकता है, दूसरे को एल्कीन बनना ही पड़ेगा, नहीं तो फॉर्मूला नहीं मैच होगा हाइड्रोजन अगर कंजर्व करने। ऐसे ही देखना, एक क्या दे रखा है उसने, 3 2 1 करके दे रखा है, ठीक है। C3H, ठीक है। तो इस तरह से इमेजिन कर पा रहे हो इसको, C2H6, और क्या ले लें यहाँ पे, बताओ, C3H, थोड़ा सही है हिसाब ये, ज्यादा कम हो गया ना यार हाइड्रोजन। अच्छा वो एक एल्केन तो वही हो गया ना, इन दोनों को एल्कीन कर सकता है। तो आ रहा है लॉजिक इसका समझ। ऐसी नीचे इसने क्या दे रखा है, और आगे जाके थोड़ा इग्नोर करो, कोई फॉल्स सीलिंग में शायद कुछ फंस गया है कोई, ठीक है। C12 करके दे रखा है नीचे, तो उसमें क्या बना रखा है, C7H14 प्लस C5H12 प्लस अदर प्रोडक्ट्स करके लिख रखा है। तो फंडा क्लियर है बिल्कुल, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। एल्केन ये बन गया ना, तो अब एट मैक्स तो एल्केन तो एक ही बनेगा ना, वो 2n+2 वाले जो +2 है वो तो वो दोनों ले गया, बाकी सब फिर वो 2n रह जा रहे हैं। तो ऐसे करके एल्कीन्स में अगर देखें, स्टार्ट करें अगर, तो थोड़ा आइसोमराइजेशन से इसको स्टार्ट करते हैं, आइसोमर्स से, ठीक है। C5H10 के अगर आइसोमर्स आपको बनाने हैं तो आप एग्जाम में कैसे दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा अगर इसमें वार्म अप करा जाए। पहले क्या करोगे, C5H12 के आइसोमर बनाओगे और फिर आप देखोगे कि डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ लगा सकते हो, ठीक है। तो C5H12 के तो आइसोमर रट रखे हैं, कितने होते हैं, 3, ठीक है। ये स्केलेटन्स पॉसिबल है, ये बात क्लियर। फिर डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ लग सकता है, यूनिक पोजिशंस, यहाँ लग सकता है, यहाँ ये सेम होंगे, फिर ये सेम होंगे, ये यहाँ लग सकता है कि डबल बॉन्ड, जैसे ही आप डबल बॉन्ड लगाओगे बीच वाले कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, विच इज नॉट पॉसिबल। तो इस तरह से सॉल्व करने हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है। एक एग्जांपल के थ्रू आई होप अप्रोच क्लियर हो टुवर्ड्स द क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखो, ये सिस ब्यूटुइन ट्रांस ब्यूटुइन वाला जो क्लासिकल केस है स्ट्रक्चरल, अगर मान लो आइसोमर्स की बात हो रही है, पहले इतना बेसिक बना लें, उसके बाद सिस ट्रांस, तो उसके आगे फर्दर वो 2 से मल्टीप्लाई करके हो जाएंगे। टोटल आइसोमर वाला अगर क्वेश्चन हो, क्या करें, साइक्लिक भी बना सकते हैं, अभी एल्कीन्स देख रहे हैं ना, साइक्लिक वाला साइक्लो एल्केन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इसमें एक्सेप्शंस मत ढूंढो, अभी एक बेसिक अप्रोच समझो कि करना क्या है क्वेश्चन में, अगर बाय चांस साल के स्टार्टिंग में जो पढ़ा था अगर वो भूल गए हो, ये बस उस तरह से ये रिमाइंडर है। सिस ब्यूटुइन ट्रांस ब्यूटुइन वाला क्वेश्चन याद है, क्या डिफरेंस आ जाता है इन दोनों में, बताओ। डाइपोल मोमेंट में अंतर आने लगता है। अच्छा बॉन्ड मोमेंट्स ड्रॉ कैसे करोगे इसमें, ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे sp3 कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp2 कार्बन। जैसे एक जगह एनसीईआरटी में एक लाइन भी है, कल को अगर स्टेटमेंट क्वेश्चन में आ जाए, वो कहता है sp3 कार्बन serves as a serves as electron donating group when attached to a pi system। समझ में आ रहा है, इसके चांसेस हैं कि ये एग्जाम में आ जाए, ठीक है। तो ये मतलब है उसका। तो यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट बन रहा है नॉन जीरो, यहाँ पे अगर आप देखो तो लिक्विड स्टेट में तो जहाँ डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो लेफ्ट वाले का सिस वाले वेरिएंट का
मेल्टिंग सॉरी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ठीक है। सिस हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट, क्लियर। वेराज ट्रांस वाले में क्या खास बात है, ट्रांस वाला हैज हायर, ठीक है, ये स्ट्रक्चर ज्यादा सिमेट्रिकल है, क्लियर, ड्यू टू बेटर पैकिंग। तो क्लियर है सब कुछ, और आगे बढ़े इससे। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं एल्कीन्स के। सबसे पहले ये दो देखते हुए चले। लिंडलार्स कैटलिस्ट में जस्ट क्या डिफरेंस है आपके ट्रेडिशनल कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के मुकाबले, कि आप स्टार्ट तो कर रहे हो एल्काइन से, ठीक है। इसमें कितनी बार हाइड्रोजन जुड़ेगा, जुड़ सकता था टोटल 2 बार ही, लेकिन यहाँ पे खाली कितनी बार जुड़ेगा, 1 बार, क्योंकि कैटलिस्ट को आपने पॉइजन करके रखा है। एंड एल्काइंस आर मोर रिएक्टिव देन एल्कीन्स, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इस तरह के रिएक्शन में, एक सेकंड इसको भी डिस्कस करते हैं। रिएजेंट यहाँ पे क्या है, नॉट जस्ट आपका निकल पैलेडियम प्लैटिनम, यहाँ पे क्या है, पैलेडाइज्ड चारकोल इन द प्रेजेंस ऑफ, या फिर हम बोलते हैं पॉइजनड विद क्विनोलिन एंड, या और क्या चीज होता है, बेरियम सल्फर सल्फेट। कंपाउंड्स, जो कि हम देखते हैं क्वेश्चंस में, फिर हमको दिखता है कि BaSO4 रेफर करना चाह रहा था, जैसे आगे जाके रोजनमंड में भी रहता है, ठीक है। तो सेम साइड से लगते हैं दोनों हाइड्रोजन, सिन एडिशन है अभी भी। तो जो रिजल्टेंट एल्कीन जो ये बन रही है, किस तरह से बनेगी, ठीक है। ये चीज याद रखना है यहाँ पे कि एंड प्रोडक्ट इज अ सिस एल्कीन ड्यू टू सिन एडिशन, ठीक है ये चीज। एक ये हो गया। नेक्स्ट अगर इसमें हम देखें, बर्च रिडक्शन में क्या डिफरेंस है, कंपैरिजन के लिए यही सेम स्टार्टिंग रिएजेंट से कर लेते हैं स्टार्ट। इसमें क्या डलता है आपका, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, ठीक है। ये डिसॉल्व हो जाता है उसमें, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, लिक्विड अमोनिया में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नाइट्रोजन पे ये जो लगे हैं हाइड्रोजन, ये डेल पॉजिटिव वाले, एक तरीके से इमेजिन करो वो सराउंड करके रखते हैं उस इलेक्ट्रॉन को, सॉल्वेट करके, ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री वगैरह और बाकी चैप्टर्स में ये भी पढ़ाया जाता था कि इनिशियली आपका, ठीक है, पैरामैग्नेटिक होता है सोल्यूशन, ठीक है, उसका कलर इज लाइट ब्लू, लेकिन फिर जब आप कॉन्सेंट्रेशन इसकी बढ़ाते जाते हो तो वो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर अप होते जाते हैं, गोल्डन कलर हो जाता है। तो ये सब चीज़ें भी इसी से रिलेटेड है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं सोल्यूशन में, कहाँ अटैक करते हैं वो दोनों, मैकेनिज्म आप कैसे इमेजिन कर सकते हो, जैसे वर्ड्स रिएक्शन में देखा कि दोनों सोडियम सेम कार्बन को टारगेट कर गए, तो यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, ये समझ आ रहा है, ठीक है। एंड क्योंकि अब ये दोनों लोन पेयर्स एक दूसरे से ऑपोजिट बैठना चाहेंगे टू मिनिमाइज रिपल्शन, जैसे XeF4 वगैरह आपने देखा है, स्क्वायर प्लेनर जो बनता है वो एक लोन पेयर ऊपर एक नीचे, बिल्कुल एक दूसरे से ऑपोजिट वो बैठना चाह रहे हैं। अब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होने से अच्छा है किस पे आ जाए नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे, तो वहां से हाइड्रोजन खींच लेता है। तो अब जो हाइड्रोजन लगे हैं वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ऑपोजिट साइड में लगे हैं। तो यहाँ पे रिजल्टेंट क्या है, ट्रांस एल्कीन है, ठीक है, वाया एंटी एडिशन। तो क्लियर है डिफरेंस, बताओ आगे बढ़े इससे, ये लिख लो, लिख लिया, ये सिचुएशन है। डीहाइड्रो हैलोजनेशन देखते हैं।
डिहाइड्रो हैलोजनेशन में क्या चीज होती है? सॉ-हॉर्स प्रोजेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखो, ठीक है, हैलोजन और जो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होता है उसको उससे ऑपोजिट साइड पे रखना होता है। क्यों? टू मिनिमाइज रिपल्शन बिटवीन ये जो बेस आ रहा है इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो ये हैलोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये दोनों एक दूसरे में रिपल्शन मिनिमाइज करना चाहते हैं, इसलिए उससे बिल्कुल ऑपोजिट साइड से आता है। ठीक है, ये अगर आपका अल्फा कार्बन है, ये आपका बीटा कार्बन है, इस तरीके से। तो एरो मूवमेंट्स इसमें हम देखते हैं किस तरीके से। बेस को चाहिए H+, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इधर को कोलैप्स होती है, यहाँ पे ये लीविंग ग्रुप के साथ निकल जाता है, तो एज अ रिजल्ट बीच में आ जाता है आपका डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट कंपाउंड क्या है? एल्कीन आपका। ठीक है, इसके साथ साथ आपको क्या याद रखना है इस रिएक्शन में? पहली बात तो बेस है कौन? आपका अल्कोहलिक KOH। ये बात समझ आ रही है? साथ ही साथ उसमें क्या देना होता है? हीट देना होता है, क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शंस का एक्टिवेशन एनर्जी इज हायर देन दैट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, एक चीज ये। इसी के साथ साथ आप क्या कर सकते हो, जो ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ है उसको रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, किस तरह से? सबसे बेकार क्या है? हाइड्रोक्साइड। इससे बेटर एल्कोक्साइड। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज से ज्यादा खराब क्या है? नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज। इससे भी खराब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। सबसे खराब हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज। तो ये आपका हाइड्रोक्साइड, एल्कोक्साइड, अमाइड, कार्बाइड और हाइड्राइड। ठीक है, लास्टली क्या है यहाँ पे पता होना चाहिए? दो तरह के एल्कीन बन सकते हैं। यूजुअली क्वेश्चंस में क्या है कि ये जो बीटा पोजीशन है इसके वो आपको दो ऑप्शन देगा। तो जब बाहर की तरफ बनेगा डबल बॉन्ड तब कम अल्फा हाइड्रोजन आएंगे। तो जो लेस स्टेबल एल्कीन होती है उसको बुलाते क्या है? हॉफमैन एल्कीन। वेराज जो अंदर की तरफ डबल बॉन्ड बनता है, ज्यादा स्टेबल एंड प्रोडक्ट जो है एल्कीन विद मोर अल्फा हाइड्रोजन, उसको क्या बुलाते हैं? सेडजेफ एल्कीन। अंडर नॉर्मल कंडीशंस आपका सेडजेफ वाला मेजर प्रोडक्ट होता है, लेकिन क्या ध्यान रखना है, जब बल्कि बेस आ जाता है तब कौन से बनाना है? ऊपर वाला, हॉफमैन वाला। ठीक है, इसके यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो स्टार लगा के। ठीक है, दिस विल बिकम मेजर प्रोडक्ट विद बल्कि बेस। ठीक है, तो देना है यार इथाइड को। ठीक है, कमिंग बैक टू इधर में ये चीज। नेक्स्ट देखें, इसमें कैटालिटिक रिडक्शन किस में चल रहे हैं अभी? ये एल्कीन्स की हम केमिकल प्रॉपर्टीज में। अब ये कैटालिटिक रिडक्शन तो सिमिलर ही है, मतलब इसमें कुछ खास नहीं। रुको एक सेकेंड। ठीक है, दिस इज जस्ट रेफरिंग टू वही कि आपका एल्कीन प्लस H2 निकल पैलेडियम प्लैटिनम। तो ये तो पहले हमने देख लिया इन ऑल्सो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। ठीक है, ये क्लियर है। नेक्स्ट अगर देखें एडिशन ऑफ हैलोजेंस, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन वाला, तो इसका याद है पूरा प्रोसीजर? बताओ। डबल बॉन्ड में क्या ऐड करना है? Br2। बट इंश्योर क्या करना है कि क्या नहीं कांटेक्ट में आ जाए? लाइट। सनलाइट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ऐसे नॉन पोलर से सॉल्वेंट में ये रिएक्शन करा रहे होते हैं। पोलर सॉल्वेंट में भी दिक्कत होगी, वो जो बीच में वो इंटरमीडिएट बनता है साइक्लोहेलोनियम, उसमें ऑपोजिट साइड से आके पता चला सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही अटैक कर दे। ठीक है, तो इन सब की रीजनिंग भी क्लियर। बाकी रिएक्शन मैकेनिज्म किस तरीके से था? इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से हम देख रहे थे इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस हो जा रहे थे, तो इसलिए यहाँ पे टेम्पररी क्या आपका चार्ज पोलराइजेशन क्रिएट हो रहा था, इस वजह से ये और ये। एक चीज ये क्लियर। ठीक, सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन्स वापस यहाँ पे, तो पहले स्टेज में बन क्या रहा है? इंटरमीडिएट।
और हितांश तुम एक बात बताओ, तुम लिख क्यों नहीं रहे हो सब कुछ? हैं? फिर आई क्यों हो तुम? हैं? इसको लिख लो ना दोबारा से एक बार सब कुछ, इंस्टेड ऑफ बीच में बातें बातें जो भी कर रहे हो। ये बन जा रहा है, ठीक है। फिर जो बी आर माइनस बचा हुआ था वो चार्ज लीव करने के लिए अपना बैक साइड से अगेन बैक साइड अटैक क्यों बताओ? जब भी इसका ये बैक साइड अटैक होता है लॉजिक एक ही होता है, क्या रहता है? टू मिनिमाइज रिपल्शन। समझ आ रहा है? फॉर्मूला चार्जेस से कोई लेना देना नहीं है, प्लस माइनस। मेन तो इनको ये इशू है कि इनके ये जो लोन पेयर्स हैं इनके बीच में रिपल्शन मिनिमाइज करना है, ठीक। यहाँ पे मैं कह रहा था कि अगर आपका पोलर हो ज्यादा सॉल्वेंट तो वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल भी अटैक कर देता है बैक साइड से, वाटर वगैरह में रिएक्शन कराओ तो OH भी लग सकता है, ठीक। फाइनल आपका प्रोडक्ट। अच्छा, इसमें नाम क्या बुला रहे हैं इस इंटरमीडिएट का? इस पे आ जाते हैं क्वेश्चन डायरेक्ट कभी कभार। साइक्लो हेलोनियम आयन इंटरमीडिएट, या फिर इन दिस केस साइक्लो ब्रोमिनियम। ये क्लियर? फाइनल प्रोडक्ट आपका इस बार किस तरह का एडिशन है? Empty addition. दिस इज योर एंटी एडिशन। ठीक है ना? हर बार ये नहीं बचा पाएगा फ्री रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड। किस किस केसेस में ये रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा? कि लेट्स से स्टार्टिंग में मान लो आप साइक्लोहेक्सीन पे ये रिएक्शन करा रहे हो, ठीक है। एंड में आपने देखा है कितने प्रोडक्ट बन जाते हैं। जो प्रोडक्ट बनता है ऑप्टिकली एक्टिव होता है तो उसको 2 बार गिनना पड़ता है। ये बात समझ आ रही है? इस चीज को रेफर कर रहा हूं मैं। दिस प्लस Br2 इज गिविंग ये जो कंपाउंड है आपका इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ये आपके ऐसे 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, ठीक है, इनैंशोमर्स। तो ये सिचुएशन थी एक, ठीक है। टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो डिटेक्ट हो जाता है क्योंकि आपका ब्रोमीन वाटर आपका ये डीकलराइज हो जाएगा। बताओ, हैलोजन जो लग रहे हैं दोनों ऑपोजिट साइड से, तो एक को अगर सॉलिड वेज बना है एक को डैश, ठीक है। अब ये दोनों कार्बन आपके कायरल हो जाएंगे। इसका मिरर इमेज बना के देखना, सुपर इम्पोज नहीं होगा इसके ऊपर। रिंग पहले से थी, साइक्लोहेक्सीन के ऊपर रिएक्शन कराया था, ठीक है। नेक्स्ट देखो आपका एडिशन ऑफ HX में क्या ध्यान रखना है बताओ? एडिशन ऑफ HX में मार्कोनिकॉव एडिशन आपका कौन सा लेना है? एसिमेट्रिक एग्जांपल CH3 CH CH2, क्लियर है? प्लस HCl, ठीक। तो ऐसे में अगेन वही आपका कि पहले किसने आना है? H प्लस ने इस तरफ में स्टेबल कार्बोकेटाइन जो है इंटरमीडिएट बीच में छोड़ना है, ठीक है। प्रोसीड वाया द मोर स्टेबल इंटरमीडिएट इज आपका मार्कोनिकॉव रूल। तो रिच गेट्स रिचर वाले तरीके से भी जैसे याद कर रखा है कि स्टार्टिंग में जहां ज्यादा हाइड्रोजन थे वहीं ऐड हो गया। तो क्या बन रहा है फाइनल प्रोडक्ट आपका? ये ठीक है, इसमें नो इशू। लेकिन यही अगर इसमें पेरोक्साइड डाल देते, ठीक है। पेरोक्साइड एक तो कौन से हैलोजन के साथ काम करती है? खाली HBr के साथ, Bromine. ठीक है। इसमें अगर प्लस HBr पेरोक्साइड अगर कर रखा होता, ठीक, तो पेरोक्साइड कौन से ले रखी थी NCERT ने? बेंजोइल
पेरोक्साइड किस तरीके से दिखा रखा है? क्लियर है? ठीक है, फिर इसमें मैकेनिज्म आपका किस तरीके से, पहले ये बॉन्ड रप्चर हो रहा है, ठीक है, फिर ये बॉन्ड रप्चर हो रहा है, आपका CO2 एस्केप हो जा रहा है, फिर क्या बन रहा है? फिनाइल फ्री रेडिकल, फिर वो क्या ले जा रहा है यहाँ से HBr से H डॉट। तो स्टार्टिंग में इस बारी एल्कीन को अप्रोच कौन कर रहा है? Br डॉट, ठीक है, ये बॉन्ड ऐसे होमोलिटिकली इसको अगर तोड़वाएं तो Br डॉट तमीज से कहाँ जाके जुड़ेगा? कोने पे अगेन, जिससे कि फ्री रेडिकल आपका बीच की तरफ ज्यादा स्टेबल बने। तो इसलिए इस बार उल्टा प्रोडक्ट बन जाता है। एंटी मार्कोनिकॉफ कैसा दिखाई दे रहा है? हैलोजन आपका इस बारी कोने में। तो ये भी क्लियर है, ये दोनों चीजें, ठीक है। एडिशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में क्या होता है बताओ? सल्फ्यूरिक एसिड जब ऐड कर रहे हैं इसमें, फिर और या तो यही सेम ले लो एग्जांपल, H2SO4 का जो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है उसको आप कैसे इमेजिन करोगे? दिस डिसोसिएट्स इनटू, एक ही H+ रिलीज करेगा ये बात आ रही है समझ? एंड नेगेटिव चार्ज इज लाइंग ऑन सल्फर या ऑक्सीजन? ऑक्सीजन पे। तो इन चीजों को अगर आप जोड़ोगे इसके अक्रॉस, अगेन आपका H+ कहाँ जुड़ेगा? पहले कोने में, एंड जो बीच में कार्बोकेटाइन बनेगा वहां पे कौन जाएगा? HSO4 माइनस। तो इस तरह से प्रोडक्ट कैसे लिखा है सो किताब में? OSO3H। क्लियर है? ठीक है, ये रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इसमें एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। ठीक है, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन में कुछ खास डिफरेंस नहीं, वही जैसे आपका हैलोजन बीच में जाके लग रहा है, इस बारी वाटर मॉलिक्यूल में से OH बीच में जाके लग जाएगा। तो इसमें जस्ट इसको लिख दें अगर सिंपली ऐसे सा, मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा ये थ्रू आउट। ठीक है, कैटलिस्ट ऊपर हमने देखा ही था कैसे कैटलाइज हो रहा था इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, और इसको आप कैसे इमेजिन कर सकते हो? स्प्लिट करके एज H+ एंड OH माइनस। तो ये चीज, ठीक है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल आपका ये बन रहा है। बेयर्स रिएजेंट क्या था? दिस वाज इक्वल टू आपका KMNO कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMNO4, जिसका एक डिस्टिंक्ट कलर होता है। ठीक है, ये डीकलराइज अगर हो तो मतलब कंपाउंड के अंदर अनसैचुरेशन थी, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। किस तरीके से दिखा सकते हैं इस रिएक्शन को? जो बनता है उसको बुलाते क्या है प्रोडक्ट को? क्या चीज है ये? विसिनल डायोल। ठीक है, एक तो ये चीज पता होनी चाहिए यहाँ पे, और इसमें दोनों OH गारंटीड कौन सी साइड से लगेंगे? सेम साइड से। ठीक है, दिस इस वजह से दिस इज ऑल्सो नोन एज, सिंस इट इज sin addition, it is also known as sin hydroxylation। ठीक है, ये सिचुएशन है। आपका एंटी हाइड्रोक्सिलेशन करने का तरीका किसी को पता है? ठीक है, एपॉक्साइड बनेगा कैसे? बेसिकली सेम स्टार्टिंग रिएजेंट से एल्कीन में, लेकिन ये ना डालने के बजाय वहां डालेंगे H2O2। ठीक है, पेरोक्साइड डालेंगे, बीच में एपॉक्साइड बनेगा,
फिर वो वाटर मॉलिक्यूल दूसरी साइड से आके अटैक करके जब उसको खुलवाएगा तो जो दोनों OH है वो ऑपोजिट साइड्स पे रह जाएंगे। उसको अल्कोहल से भी देख लेंगे। ओजोनोलिसिस तो याद है, ठीक है। सिंपल इसमें कि टैगलाइन क्या थी इसकी, शॉर्टकट डबल बॉन्ड तोड़ो और ऑक्सीजन जोड़ो, इस तरीके से। पहले स्टेप में क्या जाता है, O3 क्या बन जाता है, क्या बुलाते हैं इसको, ओजोनाइड, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या डलता है, रिडक्टिव वाले में, ठीक है। तो जिंक हमने देखा था ये ऑक्सीजन ले जाता है, ठीक है। इस तरह से रिएक्शन मैकेनिज्म इमेजिन करते हुए बन के आ गए दोनों तरफ इस तरीके से, ठीक है। बट आपका एल्डिहाइड एल्डिहाइड पे ही रह जाएगा। वही अगर आप जिंक के बजाय क्या डाल देते, H2O2, तो कीटोन ही रह जाते, बट एल्डिहाइड आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में जाके रुकते, ठीक है। ये सिचुएशन। पॉलीमराइजेशन ये भी क्लियर है, पॉलीथीन जैसे बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने देखा था बहुत सारे ये अनसैचुरेशंस जैसे हैं, ठीक है। ये बन जा रहा है, ठीक। रिएक्शन मैकेनिज्म किस तरह से, कि ये डबल बॉन्ड हम इमेजिन कर रहे थे कि ये सारे जंप कर जाते हैं सिंपली एक एक पोजीशन, ठीक है। तो इथीन से बन रहा था आपका पॉलीथीन। इसमें भी हमने देखा था कि दो अलग अलग कंडीशंस पे, ठीक है। कैटलिस्ट तो लगता ही है, लेकिन प्लस प्रेशर जो है, ये याद रख लो, बाय चांस क्वेश्चन आ जाए। हाई प्रेशर पे क्या बनता है और लो प्रेशर पे क्या बनता है। हाई प्रेशर पे बनते हैं आपके स्ट्रेट चेन्स खाली, विच इज ऑल्सो नोन एज आपका एक सेकेंड, हाई प्रेशर पे स्ट्रेट चेन वाला क्या होगा आपका, LDPE या HDPE। ठीक है, इस तरह से है ये, बिकॉज ये ऑपोजिट्स की तरह से इसको याद रखना है। लो प्रेशर पे ये हाई डेंसिटी वाला बन रहा है, हाई प्रेशर पे ये लो डेंसिटी वाला बन रहा है, ठीक है। हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन क्या है आपके, जब सारे आपके स्ट्रेट चेन्स हैं तो डेंसिटी ज्यादा है। लो डेंसिटी कब होगी, जब आपके ब्रांचिंग उसमें अगर शुरू हो जाएगी तो ज्यादा स्पेस आउट होने लगता है, इन दैट केस लो डेंसिटी। बट आयरॉनिकली वो बनता है हाई प्रेशर पे और ये बनता है लो प्रेशर पे। तो ये सिचुएशन है, एक तो ये चीज हो गई। यही उसमें लास्ट एक वेरिएशन ये देख लो, एक और एग्जांपल उसने दिखा रखा है कि अगर मान लो यहाँ पे एक एक और कार्बन लगा है, स्टार्ट अगर आप प्रोपीन्स से कर रहे हो तो क्या बनता है आपका आइसो प्रोपाइलिन। अब यहाँ पे भी एक एक छोड़ के आपके ऑल्टरनेट पे एक एक कार्बन एक्स्ट्रा हो जाने लग जाएगा। ये बात समझ आ रही है, ठीक है। ये चीज है। एल्काइंस को शुरू करते हैं। जनरल फॉर्मूला क्या है इनका, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सबसे पहला किससे, फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। कैसे बनता है, स्टार्टिंग रिएजेंट इसमें क्या दे रखा है, CaCO3। लाइमस्टोन लेके आते हैं, इसको हीट करते हैं तो क्या बन जाता है, ये चीज समझ आ रही है। फिर क्विक लाइम जो बन रहा है ये CaO को किसके साथ कंबाइन करते हैं, सिंपली कार्बन के साथ। क्या देगा आपको ये, CaC2 प्लस बैलेंसिंग देखो इसमें क्या बनेगा साइड प्रोडक्ट। लेट से अगर आपने ये तीन रट रखा है तो RHS में और क्या बनाना रह गया है, कार्बन डाइऑक्साइड।
ये एक कार्बन और ये ऑक्सीजन ना, ये आ रहा है समझ। फिर CaCO2 में फाइनली क्या ऐड करना है, प्लस H2O. H2O। कितने वाटर मॉलिक्यूल कंज्यूम होंगे, बताते जाओ। ठीक है, ये समझ आ रहा है। कैल्शियम +2 कितने OH माइनस डिमांड करेगा, आपके 2। और C2-2 भी कितने H+ डिमांड करेगा, 2। तो इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहा है। 2 आपके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस ये हाइड्रोजन्स लग गए इस पे। क्लियर, तो ये सिचुएशन है। और क्या तरीका दे रखा है अल्काइन बनाने का, प्रोग्रेसिवली 2 बार अगर आप करा दो डीहाइड्रो हैलोजिनेशन, पर स्टार्टिंग में क्या चाहिए होगा आपको, विसिनल डाइहाइड चाहिए होगा। ये बात समझ आ रही है, ठीक है। ये बना लो चाहे नोटबुक में। क्लोरीन अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड चाहिए फाइनली, तो दोनों क्लोरीन कैसे होने चाहिए, सेम साइड पे या ऑपोजिट साइड पे, ये चीज सोच के बताओ। सेम साइड पे होने चाहिए, ये बात आ रही है समझ में, ठीक है। पहले इसमें जब डालेंगे हम अल्कोहलिक KOH प्लस हीट, तो क्या होने वाला है, ठीक है, ये होगा ऑपोजिट साइड से ही जाएगा हाइड्रोजन। पहले क्या बन गया, डबल बॉन्ड यहां बना लो आप चाहे, ठीक है। ये क्लोरीन हाइड्रोजन अभी ऐसे दिखा लो। फिर नेक्स्ट स्टेप में अब अल्कोहलिक KOH फेल हो जाएगा, अब क्या डालना पड़ेगा, NaNH2। क्या बन जाएगा, शुरू में डायरेक्ट 2 बार आप NaNH2 डाल सकते, पेंसिल की निब में से, आपके ग्राफाइट में से, कार्बन कहीं से भी ले आओ, प्योर कार्बन, कोल ले आओ, चारकोल, डायमंड, ग्राफाइट, कुछ भी, ठीक है। मोस्टली चारकोल रहता है, ठीक है। मोलर रेशियो है 1:3, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखो, सबसे इंपॉर्टेंट इनकी प्रॉपर्टी यही है कि आपका जो टर्मिनल हाइड्रोजन होता है वो कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है नेचर में। ज्यादातर क्वेश्चंस उसी पे एक्सपेक्टेड है कि आपके पास टर्मिनल एल्काइंस रहे। उसकी भी एसिडिक नेचर टेस्ट करने के लिए क्या कर रखा होता है, इसको मेटल से डिस्प्लेस करवा सकते हैं और अल्कली वगैरह से डिस्प्लेस करा सकते हैं। इस तरह से पॉसिबिलिटीज आपने देख रखी है। NaNH2 डलता है बहुत पॉपुलरली क्वेश्चंस में। ये सारी चीजें यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बाय चांस डाल दिया जाए, ध्यान रखना। तो ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अटैक मत करवाना इस पे एज अ न्यूक्लियोफाइल, इंस्टेड एज अ बेस उसको बिहेव करवा के कोने से, ठीक है, एसिडिक हाइड्रोजन ले जाना। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज का इसमें ध्यान रखना है। केमिकल प्रॉपर्टीज अगर देखें, अब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन तो वही सेम चीज है घूम फिर के, ठीक है। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, निकल पैलेडियम प्लैटिनम, 2 मोल लगेंगे, उसको नहीं देख रहे दोबारा। एडिशन ऑफ हैलोजन में क्या चीज है, यहां भी एक्सीडेंटली देखो थोड़ी ज्यादा स्पेस दे दी, HX वाले में ज्यादा स्पेस लगेगी। एडिशन ऑफ हैलोजन क्या है आपका, जैसे हमने ये रिएक्शन देखा था एल्कीन के केस में, अभी जो साइक्लोहेलोनियम से प्रोसीड कर रहा था, तो इसमें वो वाला रिएक्शन जस्ट टोटल 2 बार होगा। ये बात समझ आ रही कि अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें एक Br2 नहीं, कितने जोड़ेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो आपके, ठीक है, एक बारी Br आप मान लो ऐसे ऐसे जुड़े, और एक बारी ऐसे और ऐसे, ठीक है, बिकॉज एंटी एडिशन दिखाना चाह रहे थे प्रेफरेबली। तो ये सिचुएशन है, लेकिन आपका टोटल ये काम डबल हो जाएगा जस्ट, ये क्लियर है। एडिशन ऑफ HX में एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एसिमेट्रिक एल्काइन का, प्रोपाइन के ऊपर कराने की कोशिश करते हैं रिएक्शन। पहली बार जब आप इसमें HCl डालोगे, अब मार्कोनिकॉव रूल क्या कह रहा है, कौन चीज कहां पे लगे,
हाइड्रोजन कोने पे, ठीक है, ऐसे करके, बिकॉज कार्बोकेटाइन कहाँ बन जाएगा, बीच में, जहां उसको 3 अल्फा हाइड्रोजन मिल रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका Cl माइनस भी कहाँ आया, बीच में। तो ये सिचुएशन जनरेट हो गई। ठीक है, यहां तक नो इशू। अब जब दोबारा ये रिएक्शन कराना है तो बस एक क्या इंटरेस्टिंग चीज है, क्या ध्यान रखना है कि अब दोबारा से जो H प्लस अप्रोच करेगा वो अगेन कहाँ जाके बैठेगा, कोने पे ही, क्योंकि जब इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसको ये जो पहले स्टेप में हैलोजन लगा था वो क्या कर सकता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज। तो नेक्स्ट टाइम भी जो हैलोजन आ रहा है वो उसी कार्बन पे आ रहा है जिस पे फर्स्ट स्टेप में भी हैलोजन लगा था, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है, सेम कार्बन पे जेमिनल डाइहैलाइड बुला सकते हैं इसको, फाइनल प्रोडक्ट को। अब बताओ क्या इशू इसमें, क्या चीज, हाँ, ठीक है, इस पे हाइड्रोजन था, इस पे नहीं था, तो नेक्स्ट टाइम भी हाइड्रोजन उसी पे लगा, ठीक है। वहां पर भी ये है कि बीच में कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है क्योंकि वो नॉट जस्ट हाइपर कॉन्जुगेशन, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज भी हो रहा है, ठीक है। ये वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं ना, अभी जब क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे लिटरली वैसा क्वेश्चन आ रखा है कि किसमें बीच में ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है। आंसर हमेशा वो वाले ऑप्शन होते हैं जिसमें कार्बन के बगल में ऑक्सीजन दिखाई दे जाए, ठीक है, बिकॉज वो बैक बॉन्डिंग से उसको स्टेबलाइज कर देता है, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट करवा देता है और उसका खुद का भी इनकम्प्लीट नहीं जाता है। तो ये चीज़ के अराउंड बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ टेस्ट होती है एग्जाम्स में, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, एडिशन ऑफ वाटर में क्या चीज़ है, बताओ। क्या रिएजेंट डलेगा, मर्क्यूरिक सल्फेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, याद आ रहा है इसमें कि खाली डाइल्यूट H2SO4 से काम नहीं चलेगा, H2SO4 के साथ साथ डालना पड़ता है थोड़ा थोड़ा HgSO4। तो ये सिचुएशन, अब अगेन इसको अगर हम इमेजिन करें एज H प्लस एंड OH माइनस, तो मार्कोनिक एडिशन कैसा सा दिख रहा है कि H प्लस अगेन कोने पे, बीच में आपका कार्बोकेटाइन हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबलाइज्ड, OH माइनस बीच में। तो प्रोडक्ट जो बन रहा है कैसा दिख रहा है, क्या बन गया ये, बोलो। इनॉल। इनॉल बन गया। तो ये फटाफट टॉटमराइज कर जाएगा इनटू द कीटो फॉर्म, ठीक है, ये चीज क्लियर है। ठीक, ये ध्यान रखना है इस रिएक्शन में। पॉलीमराइजेशन में अगर आप देखो क्या रिएजेंट्स हैं, अब देखो, एक तो लीनियर पॉलीमराइजेशन करोगे तो कैसे सा प्रोडक्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये जो यहां से जो बनता है रिजल्टेंट, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी दे रखा है नीचे एक डब्बा बना के स्टार लगा के, कि ये जो चीज जनरेट हुई है, ठीक है, पॉली एसिटिलीन। खास बात क्या थी कि इसके आविष्कार के लिए क्या मिला है, नोबेल प्राइज वगैरह अवार्ड हुआ है, बिकॉज, ठीक है, ये आपका लाइट वेट फ्लेक्सिबल मटेरियल बन गया है, ये पॉलीमर दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, बिकॉज आप दोनों एंड से जब इसमें पोलैरिटी लगाओगे, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ये सारे कॉन्जुगेशन में है, तो ये कंडक्ट करा देता है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये लीनियर पॉलीमर इसका, ये इंपॉर्टेंट।
साइक्लिक पॉलीमराइजेशन भी याद है? बताओ। ठीक है, इस तरह से बनाना था ये। ठीक है, ये क्या बन जा रहा है? टेम्परेचर कितना? 300 सेल्सियस। ठीक है, इस तरह से हाई प्रेशर वगैरह भी इसमें जो बन किया जाता है आपका बेंजीन। ठीक है, ये सिचुएशन। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट सेक्शन जो है चैप्टर का आपका, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। बेंजीन बनाने के क्या तरीके दे रखे हैं एनसीईआरटी में? बताओ, स्कैम जैसे ही तरीके हैं थोड़े से। एक तो ये दे रखा है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन। ठीक है, ये डिस्कस हो रखा है। अब हितांश बताएगा बाकी के दो। हितांश ने पहले लिख रखा है सब कुछ, उसको आता है। हितांश बताएगा। ठीक है, दूसरा क्या मेथड दे रखा है? बेंजोइक एसिड को डीकार्बोक्सिलेट करके दिखा रहे हो। ठीक है, क्या बुलाते हैं इस रिएजेंट को? सोडा लो डिकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, सोडा लाइम वाला ये डीकार्बोक्सिलेशन, हीट करके इसको, तो ये CO2 डिलीट हो जा रहा है। क्या बन जा रहा है? बेंजीन आपका। लास्टली क्या दे रखा है कि फिनॉल में जिंक, ये भी बहुत पॉपुलरली आता है क्वेश्चंस में। ठीक है, तीसरे वाले का ध्यान रखना है ये। ठीक है, पर एनसीईआरटी में नहीं है, मेन से क्वेश्चन में भी नहीं अपीयर कर रहा हो। नेक्स्ट देखिए इसमें। ठीक है, ईएस रिएक्शन है यहाँ सबसे पॉपुलर रिएक्शन। ठीक है, ईएस का जनरल टेम्पलेट आपको याद है? रिएक्शन मैकेनिज्म किस तरीके से? बेंजीन लेना है, क्या अप्रोच करता है उसको? इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ये दिखाते हैं, एक तरफ को दोनों इलेक्ट्रॉन कूदते हैं, E+ भी उधर जाता है, दूसरे पे क्या बन जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आपका। ये जो इंटरमीडिएट बनता है क्या बुलाते हैं इसको? ठीक है, एक बारी ये पॉजिटिव चार्ज इधर भी आ सकता है, एक बारी ये पॉजिटिव चार्ज इधर भी आ सकता है। कैसे दिखाते थे इसको? ऐसे सेमी आर्क में, एंड पॉजिटिव चार्ज नेम भी मीज़ेनाइम कॉम्प्लेक्स। अरेनियम आयन आपका ये कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट, जिस भी तरीके से इसको। ठीक है, वैसे मतलब इसको ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे इंटरमीडिएट के बजाय, ये जैसे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बुलाते हैं ना, काइनेटिक्स में भी हमने देखा बीच में, इसको प्रेफर कर लेते हैं अभी। फाइनली क्या है आपका? डीप्रोटोनेट होगा। ठीक, क्या बन जा रहा है? क्या लगा है यहाँ पे? E, और सब्स्टिट्यूट कौन हो गया, रिप्लेस कौन हो गया? H+। अब हमको क्या देखना है बस कि वो E+ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के क्या अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है आपका? नाइट्रेशन में क्या ले रहे हैं? नाइट्रेटिंग मिक्सचर, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4।
इसका तो पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म भी दे रखा है एनसीईआरटी में। किस तरह से दिखता है HNO3 में, ठीक है, ऐसे बना लो इसको चाहे। सबसे पहले क्या होता है इसमें, H2SO4 से H+ आएगा, यहाँ आके लैच ऑन होके इसको प्रोटोनेट करेगा, अच्छे लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट करेगा, OH2 पॉजिटिव, तो ये हिस्सा लीव कर जाएगा, क्या बन जाता है पीछे, NO2+, क्या बुलाते हैं इसको, नाइट्रोनियम आयन, ठीक है। हैलोजनेशन में क्या यूज करते हैं, आपको देखो बेंजीन पे अगर पहले से कुछ नहीं लगा है और इस चैप्टर में एक्सपेक्टेशन है कि ज्यादा कुछ पहले से ना लगाओ, वो तो अल्कोहल फिनॉल ईथर में हमने देखा है कि फिनॉल हाईली एक्टिवेटेड है, लुइस एसिड का नीड भी डॉज हो जाता है, सेम गोज फॉर अमीन्स चैप्टर में एनिलीन की सुपर हाईली एक्टिवेटेड है। लेकिन अगर जस्ट आपका, ठीक है, बेयर बेंजीन है अनसब्स्टिट्यूटेड, तो X2 के साथ साथ और क्या लेना पड़ता है, FeX3। ठीक है, FeX3, इस तरह से कोई लुइस एसिड आपको लेना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, क्या करने के लिए, X पॉजिटिव जनरेट करने के लिए, ठीक है। बाकी आपका ऐसे FeX4 नेगेटिव एग्जिस्ट करेगा, जो कि हमने देखा है दोबारा काम आ जाता है किस स्टेप में, यहाँ से जब डीप्रोटोनेट करना होता है, ये H+ निकालना होता है, वहां पे ये काम आ जाता है, ठीक है। वो दोबारा से FeX3+ HX बना देता है H+ लेके, तो उसकी इंपॉर्टेंस भी है अलग, ये भी याद रखना, काम आता है बाद में। सल्फोनेशन में क्या रहता है आपके पास, सिंपली कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, जिस भी तरीके से आप इसको लिखो, ओलियम लिख लो चाहे हॉट फ्यूमिंग H2SO4 लिख लो, ठीक है, ये सारे पॉसिबिलिटीज। क्या जनरेट होता है इलेक्ट्रोफाइल, ओलियम को भी अगर ऐसे इमेजिन कर लो आप, क्या बन जा रहा है, यहां से बॉन्ड जब हेटेरोलिटिकली क्लीव होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है, ये चीज बन रही है यहाँ पे, ये वाला पोर्शन भाग के जाएगा आपका बेंजीन रिंग की तरफ, सल्फर से जाके जुड़ेगा इस बार बेंजीन रिंग पे, ठीक है। ये सब चीजों का ध्यान रखना। इसके आगे फिर ये 2-3 है मिलते जुलते, ठीक है। प्रिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन में क्या लेना होता है, अल्काइलाइड एंड एनहाइड्रस AlCl3। आपका AlCl3, क्या बनता है बीच में, R+ और AlCl4-, ये जाके बेंजीन रिंग पे जुड़ेगा और AlCl4- काम आएगा डीप्रोटोनेशन वाले स्टेप में H+ निकालने में। प्रिडलक्राफ्ट असाइलेशन में क्या क्या ऑप्शंस है अपने पे, या तो ऐसे लेते हैं RCOCl, इसके अलावा ये भी देखा है कि ऐसे एसिड एनहाइड्राइड भी ले रहे होते हैं ये, RCO, ठीक है, इस तरह से भी एसिड एनहाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड के जो डेरिवेटिव्स है, ये दोनों यूज कर रहे हैं, याद रखना आसान है, यही आपने देखा है एस्टरिफिकेशन में भी यूज होते हैं यही दोनों अल्कोहल के साथ, ठीक है। तो ये चीज, ठीक है, आपका बॉन्ड कहाँ से क्लीव होगा, इन जगहों से रिस्पेक्टिवली, तो बीच में आपका इलेक्ट्रोफाइल तो दोनों ही तरफ क्या दिख रहा है, ठीक है, ऐसा सा ये इंटरमीडिएट आपका हो जाएगा, ठीक है। और या तो वो आप डबल बॉन्ड करके वो पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे भी देख के रख सकते हो, ये चीजें क्लियर। फिर एक आपका हेक्साक्लोरोबेंजीन कैसे बनता है, क्या ले लेते हैं जब वो 3Cl2 6Cl2। Cl2 और AlCl3 वगैरह ऐसे लुइस एसिड ले रखे होते हैं बेंजीन रिंग पे, तो यहाँ बार बार ध्यान रहे EAS रिएक्शन ही कराना है, ठीक है, एडिशन रिएक्शन नहीं कराना है और कोई दूसरा रिएक्शन नहीं कराना है। तो जस्ट क्या बन जाता है, सारे हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होके हर जगह लग जाता है Cl,
प्लस 6 बारी आपका HCl। ये क्लियर है? ये चीज भी इसमें कर लो आईडी। फॉर्मूला है इसका ठीक है, इस तरह से जस्ट ठीक है, नॉट टू बी कंफ्यूज विद आगे जाके जो देखेंगे अब, जैसे कि ये बता रहे हैं दूसरा भी रिएक्शन आपका सनलाइट वाला, वहां पे C6H6Cl6 बनेगा। ठीक है, अंदर में आपका एरोमेटिसिटी भी पूरा डिस्ट्रॉय कर देंगे उसमें। हाइड्रोजनेशन में क्या हो रहा है? बताओ, सिंपल है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। जिस कितने H2 लग जाएंगे? 3। कोई भी ऐसे कैटलिस्ट ले लो, क्या बन गया आपका? सिंपली साइक्लो हेक्सेन। आ रहा है समझिए? लास्टली हैलोजनेशन में इस वाले में क्या करना है आपको? Cl2 ऐड करना है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इस बार क्या बन रहा है? Obviously. अब देखो, इसमें हाइड्रोजन ड्रॉ करें, चलो खाली क्लोरीन ही ड्रॉ कर लेते हैं, अंदर डबल बॉन्ड नहीं बना रहे, तो इसका मतलब एक एक हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। ठीक है, C6H6Cl6 बेंजीन हेक्सा क्लोराइड करके, और भी कुछ कुछ नाम थे इसके। ठीक है, लिंडेन, गैमेक्सीन, ये सारे। ठीक है, ये भी देखा था हमने इसको इन शॉर्ट 666 भी। बच्चों, शॉर्ट नोट्स आर डन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक जरूर कर देना, और अगर इन शॉर्ट नोट्स का एप्लीकेशन सीखना चाहते हो तो PYQ का वीडियो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर देखना। अगला चैप्टर हम लोग ये वाला डिस्कस करेंगे, और इसके शॉर्ट नोट्स का सेशन इस डेट पे आएगा, तो अपने कैलेंडर्स को मार्क कर लो, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। कीप पुशिंग योरसेल्फ, डोंट गिव अप, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। गो फॉर जीत।